हरे कृष्णा। भगवत गीता के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे 18वें अध्याय का 66वां श्लोक 18.66। मैं एक बहुत साधारण व्यक्ति हूँ। मैं ये नहीं कह सकता कि भाई ये श्लोक महत्वपूर्ण है, ये नहीं। बट जितना मैंने अपने गुरुदेव के लेक्चर्स में सुना है और जिस संस्था में जाकर इस्कॉन में मैंने ये लेक्चर सीखे हैं, पढ़े हैं, वहाँ पर यही चर्चा होती थी कि पूरी भगवत गीता में अगर कोई नंबर 1 श्लोक है, सबसे इम्पॉर्टेंट श्लोक है जो हमें याद भी जरूर करना चाहिए, तो वह है 18.66। ये भगवत गीता का क्लाइमैक्स है। ये श्लोक अगर हमने समझ लिया तो पूरी भगवत गीता का ज्ञान इसी एक श्लोक में है। मैं इसको संस्कृत में एक एक शब्द के साथ पढ़ूंगा। सबसे पहले भगवान ने कहा है सर्वधर्मान। सर्वधर्मान का मतलब समस्त प्रकार के धर्म। भगवान इस श्लोक में कहेंगे सारे धर्मों को छोड़ के सिर्फ मुझे अपनाओ। सर्वधर्मान, अब इसमें सारे धर्म आ गए। इट्स नॉट अबाउट हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई। इट्स नॉट अबाउट ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। इट्स नॉट अबाउट स्त्री, पुरुष। इट्स नॉट अबाउट गोरा, काला। इट्स नॉट अबाउट गरीब, अमीर, छोटा, बड़ा, पतला, मोटा। किसी चीज़ की बात नहीं है। आप अपने आप को जिस भी चीज़ से रिलेट करते हो भूल जाओ। नो बंगाली, नो पंजाबी, नथिंग, नो हिंदू। अभी भगवान सारे विश्व के हर व्यक्ति को एक ही संदेश दे रहे हैं, एक ही आदेश दे रहे हैं, एक ही उपदेश दे रहे हैं कि समस्त प्रकार के धर्मों का परित्याग करो। समस्त प्रकार के धर्म परित्यज्य, त्याग कर, माम, मेरी, एकम, एकमात्र, शरण में शरणम व्रज, जाओ, अहम, मैं, त्वाम, तुमको, सर्व समस्त पापेभ्य, पापों से मोक्षयिष्यामि, उद्धार करूंगा, मा शुचय, मत चिंता करो। तो क्या कहा भगवान ने कि समस्त प्रकार के धर्मों का, जितने भी, मैंने आपको कहा ना, आप अपने आप को जो कुछ भी समझते हो, माता समझते हो, पिता समझते हो, भाई समझते हो, एक तरह से जब भक्ति करनी है, अगर भगवान कृष्ण की अनन्य भक्ति करनी है, तो भगवान ने कह दिया समस्त प्रकार के धर्म, समस्त प्रकार के धर्म का परित्याग करो और मेरी शरण में आओ। एकम माम, एकम एकम, भगवान ने कहा सिर्फ एक मेरी शरण में आओ, मैं तुम्हें सारे पापों से मुक्त कर दूंगा, डरो मत। एक्चुअली होता क्या है कि हम जो कुछ भी आज तक कर रहे होते हैं, जब हम उस पूजा भक्ति पद्धति को छोड़कर भगवान कृष्ण की भक्ति में जाते हैं तो कई बार घबराहट भी होने लगती है। हम अपनी जो भी एक्टिविटीज, जो भी सेवा कर रहे हैं, अगर उसको थोड़ा भी सब्स्टिट्यूट करके ओनली भगवान कृष्ण की अनन्य भक्ति करने की तरफ जब बढ़ते हैं, जब हम हरि नाम लेते हैं, जब हम भगवत गीता पढ़ते हैं, भक्तों का संग करते हैं, एकादशी व्रत करते हैं, दान करते हैं और थोड़े बहुत यज्ञ करते हैं, ये सब चीज़ें जब करते हैं तो भगवान कृष्ण की अनन्य भक्ति करने का मन करता है। और तब डर भी लगता है। डर लगता है कि क्या दोनों को साथ साथ चलाएं। आप मेरे से पूछोगे अगर कि मैं प्रभु जी ये करता हूँ और ये भी करूँ, तो मैं बोलूँगा हाँ दोनों करो। अब मैं तो भगवान नहीं हूँ ना, मैं गुरु भी नहीं हूँ, तो मैं तो कैसे बोल दूँ भाई पिछला छोड़ दे। बट भगवान कह सकते हैं, भगवान में ताकत है, भगवान ने सब कुछ क्रिएट किया है, सर्वलोक महेश्वरम। भगवान ने कहा है सभी देवी देवता भी मुझसे ही उद्भूत हैं, कोई घबराने की जरूरत नहीं। इसीलिए भगवान कह सकते हैं सब धर्मों का त्याग कर दो, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, अहम तुम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। डर मत। डर लगता है, भगवान को भी पता था डर लग सकता है, यार सारे धर्मों को छोड़ के सिर्फ कृष्ण की अनन्य भक्ति ऐसे कैसे कर लें। डर लगेगा। किसी से भी पूछोगे वो कहेगा भाई उसको जोड़ ले, इसको छोड़ मत। लेकिन भगवान को कौन भक्त अत्यंत प्रिय है? जो अनन्य भक्त है भगवान कृष्ण का। तो इसीलिए भगवान ने अब अंत में जाकर 1866 में बोल दिया सर्वधर्मान परित्यज्य, सारे धर्मों को छोड़ दो। सेवा छोड़ने को नहीं कही है भगवत गीता में। जो आपकी नित्य सेवा है, जो नित्य कर्म है, वो करते रहना है। डोंट बी कंफ्यूज्ड। ये नहीं कि खाली होके बैठ गए बस माला कर रहे हैं 24 घंटा, ऐसा नहीं कहा है। 8वें अध्याय में भी भगवान ने अर्जुन को क्या कहा था, मेरा चिंतन बनाए रख और युद्ध कर। तो ये इंस्ट्रक्शन को लेके कंफ्यूज नहीं होना। ये श्लोक बेसिकली भगवान कृष्ण की अनन्य भक्ति के लिए है। सब धर्मों को त्याग कर दो, सिर्फ एकम माम एकम, सिर्फ मेरी एक शरण में आओ, मैं तुम्हें सारे पापों से मुक्त। एक्चुअली पाप तो हमने डायरेक्टली इनडायरेक्टली कर ही रखे होते हैं, कभी ना कभी झूठ जरूर बोला होता है,
कभी ना कभी किसी का दिल दुखाया होता है, जाने अनजाने में कोई आदमी कह दे मैंने कोई पाप नहीं किया, बड़ा मुश्किल है, हो भी सकता है, बट आमतौर पर अगर आप अपने अंदर झाँकोगे तो ये जरूर लगेगा कभी ना कभी जाने अनजाने में पाप हुए होंगे। भगवान कह रहे हैं सिर्फ मेरी शरण में आ जाओ, सारे पापों से मुक्ति कर दूंगा, डर मत। माँ शुच, डर मत, डरने की जरूरत नहीं है। जब भगवान कृष्ण की भक्ति में आ गए तो डरो मत, निर्भय हो जाओ। सबसे महत्वपूर्ण श्लोक है प्रभु जी, सबसे महत्वपूर्ण श्लोक है, इसको अच्छे से याद भी कीजिए और इस पर ध्यान भी दीजिए। और जब भी कभी घबराहट हो इसको अपने मन में दोबारा से दोहराइए, आपको शक्ति मिलेगी, बल मिलेगा, भक्ति मिलेगी, भगवान की कृपा मिलेगी। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।